अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने बताया ना कि वो जलसा भी होना है मरीम नवाज साहबा का। वर्कर कन्वेंशन से खिताब कर रही हैं बड़े पुरजोश तरीके से। सुने ज़रा, आप भी सुने जी। है कोई जवाब? है कोई जवाब कि नवाज शरीफ को क्यों निकाला? लेकिन अल्लाह ताला के काम देखो मेरे नौजवानों, अल्लाह ताला के काम देखो कि इन्होंने नवाज शरीफ को इकामे पर निकाला, पैनामा पे नवाज शरीफ पे मुकदमा देखा, जबरदस्त खिताब सुने थोड़े से। छोड़ के वो पाकिस्तानी जाली सजाओं को भुगतने के लिए आया। नवाज शरीफ को बेटी समेत पाकिस्तान की तारीख में 73 साल की तारीख में इतनी बड़ी बेगैरती किसी ने नहीं की कि उनकी बेटियों तक पहुंच जाए। शेम नियाजी, शेम। नवाज शरीफ को बेटी समेत जेल में डाला और अल्लाह ताला का करना देखो कि जज खुद बोल उठा के मुझसे झूठी सजा दिलवाई गई। वाह वाह वाह। और उसके बाद पूरी कोशिश की, जनूबी पंजाब का महाज बनाया। लाइव दिखा रहे हैं आपको, लाइव। जनूबी पंजाब का जो महाज का इन्होंने ड्रामा किया था, अब उसका ड्रॉप सीन हो गया है। उसके जो सेक्रेटेरिएट के लिए पैसे वगैरह रखे थे वो भी बंद कर दिया, वो फाइल ही बंद कर दी। तो मुस्लिम लीग नून के एमएलए को तोड़ा, मेरी कैंडिडेट्स को तोड़ा, उनको डराया धमकाया, कहा पार्टी छोड़ दो। चंद एक घूम फिर के जो लोटे हर इलेक्शन में बन जाते हैं, उनके अलावा किसी ने मुस्लिम लीग नून को छोड़ने से इनकार कर दिया। गो नियाजी गो। मुस्लिम लीग नून अल्लाह ताला के फजल करम से और आप सबकी मेहनत से 2018 का इलेक्शन जीत गई। उस इलेक्शन को चोरी करने के लिए इनको क्या लफ्ज में इस्तेमाल करूं, इनको बेटाई और बेशर्मी से आवाम के सामने आना पड़ा। बेटाई और बेशर्मी से हर पोलिंग स्टेशन पे इन्होंने डाका मारा और आवाम की नताइज इन्होंने तब्दील कर दिए। और तब भी अगर पाकिस्तान की आवाम ने मुस्लिम लीग नून और शेर के हक में फैसला दिया तो इन्होंने रातों रात आरटीएस बिठा दिया और हुकूमत बना ली। लेकिन एक पेज पर होने के एक दूसरे की चोरियों और डाकों को छुपाने के बावजूद, एक दूसरे की नालायकी और नाअहली को छुपाने के बावजूद आज 2.5 साल के बाद नवाज शरीफ और उसके खानदान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ सर तोड़ कोशिशें करने के बावजूद, चोर और डाकू और करप्शन का झूठा प्रोपेगेंडा करने के बावजूद, नवाज शरीफ की जमात के तमाम सरकर्दा रहनुमाओं को जेल में डालने के बावजूद आज 2.5 साल बाद इनकी ये हालत हो गई है कि एक बाई इलेक्शन जीतने के भी काबिल अल्लाह ताला ने इनको नहीं, कि एक बाई इलेक्शन जीतने के भी काबिल अल्लाह ताला ने इनको नहीं छोड़ा। वो लंदन में बैठे नौशेरा में इनके घर में घुस के इनको मारा है। केपीके से कौन कौन आए हैं हाथ उठाओ जरा। केपीके के मेरे शेरों, मेरा नौशेरा में आना अभी उधार है, मैं जरूर आऊंगी शुक्रिया बोलने के इमरान खान के घर में घुस के उसको मारने का शुक्रिया। और आज भी शेरों की तरह गरज रही है। का मुकाबला करने के लिए सुनो, आज भी उस नवाज शरीफ का मुकाबला करने के लिए उसके भाई को गिरफ्तार करना पड़ता है, उसके भांजे को गिरफ्तार करना पड़ता है और एक झूठे और सियासी केस में उसकी बेटी को नैब में बुलाना पड़ता है। और जानते हो नैब ने जो मेरी बेल कैंसिलेशन के ऊपर इल्जाम क्या लगाया? याद रखो, इल्जामात भी लगा के ये थक चुके, इल्जामात भी खत्म हो गए। अब नैब ने ये इल्जाम लगाया है कि मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ इदारों के खिलाफ बयानबाजी कर रही है। भाई मैं ये पूछना चाहती हूँ,
पाकिस्तान के अवाम और ये यूथ विंग के नौजवान ये पूछना चाहते हैं कि नैब को बयानात जांचने का ठेका किसने दिया है? हाय हाय। तुम्हारे पास अगर मरियम नवाज शरीफ के खिलाफ एक सबूत भी होता तो यूं कर टीवी पर लहराते और शर्मिंदा होकर अदालत में ये ना कहते कि इसलिए उसकी जमानत कैंसिल कर दो क्योंकि वो बोल रही है। वो इदारों के खिलाफ नहीं बोल रही, तुम्हें तकलीफ ये है कि वो तुम्हारे पोल खोल रही है। और नैब को एक मिनट नैब को तकलीफ ये है कि उसका जो आका है इमरान खान, मरियम नवाज, उसके आटा चोरी, चीनी चोरी, गैस चोरी, बिजली चोरी, वोट चोरी की दास्तानें पूरे पाकिस्तान को सुना रही है। और ये भी बात करते हैं, ये भी मैं बताऊं, इनके अपने सेल के अंदर रह के आई है अकेली। और ये भी मैं बताऊं कि जिस दिन जिस दिन मुझे जेल से छोड़ा जा रहा था तो जेल के एक ओहदेदार ने मुझे कहा कि मैडम ये बात मैं आपको आज कह रहा हूं कि जितनी हिम्मत और हौसले से आपने जेल काटी, सजाए मौत की चक्की में 24 घंटे अकेले रहकर उतनी जेल किसी ने मेरी 28 साल की सर्विस में किसी मर्द ने भी नहीं काटी। की तो दीवार टाप के भाग गया। मैं अल्लाह ताला के फजल करम से उस नवाज शरीफ की बेटी हूँ जिसने इंतकाम के आगे अपनी मरती हुई बेटी को, अपनी मरती हुई बीवी को छोड़ा, अपनी मरती हुई बीवी को छोड़ा और बेटी का हाथ पकड़ा और कानून के आगे पेश हो गया। और आज भी जब नवाज शरीफ साहब जितने भी हौसला मंद हो, बहादुर हो, उन्होंने बहादुरी की दास्तान रकम की है। 73 साल में मुझे एक शख्स बता दो जिसने नवाज शरीफ जितनी तकलीफें सही हो और आज भी सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ा और कहे कि नहीं हटूंगा पीछे, तुम्हारी बेटी को खत्म कर देंगे, कत्ल कर देंगे। मैंने मियां साहब को कहा, मियां साहब परेशान हो गए, बाप है ना, आप लोगों में से बहुत सारे बाप होंगे, समझते हैं इस बात को। अल्लाह को अल्लाह हाजिर नाजिर जान के कहती हूँ, ये मियां साहब बैठे हैं। मैंने मियां साहब को कहा, मियां साहब अपना दिल मजबूत करें क्योंकि इज्जत और जिल्लत, जिंदगी और मौत ना नैब के हाथ में, ना इमरान खान के हाथ में, ना इस जाली हुकूमत के हाथ में, ना इन सिलेक्टर्स के हाथ में। जिंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में। वाह, शेर शेर, मरियम मरियम मरियम, ये नारा लग रहा है। और अगर बंदूक में, सुनो, अगर बंदूक में जरा सी भी ताकत होती, अगर इंतकाम में जरा सी भी ताकत होती, अगर झूठी अदालतों के झूठे फैसलों में जरा सी भी ताकत होती, अगर इंतजामिया को इस्तेमाल करके अपनी मर्जी के नताइज लेने में जरा सी भी ताकत होती, तो आज इस जाली इमरान खान का ये हाल ना हुआ होता जो आज हम देख रहे हैं। हुकूमत करनी है तो नवाज शरीफ की तरह करो, जिसने जब रिजेक्टेड का ट्वीट आया उन्होंने कहा उठाओ अपना ट्वीट, में ये रिजेक्टेड का ट्वीट नहीं मानता। उसने कहा, मैं गवाह हूं, नवाज शरीफ ने कहा कि ये रिजेक्टेड का ट्वीट, ये मेरे ऑफिस के मेरे ऊपर हमला नहीं है, ये उन करोड़ों आवाम के ऊपर हमला, उनके मुंह पे थप्पड़ है जिन्होंने वोट देकर मुझे वजीर आजम की कुर्सी पर बिठाया है। मरियम नवाज साहब बहुत पुरजोश तकरीर कर रही हैं, आवाम को हत्या के नारे ही नहीं लगाने देती। मैंने इनको एक तजवीज़ दे रहा हूँ कि जनाब एक नारा पक्का लगाने दिया करें, आवाम को थोड़ा सा
ہر دفعہ آپ کہتے ہیں چپ رہو بھائی، نعرے لگانے دیے کریں، جوش آتا ہے، نعرے لگانے دیے کریں، اور ایک ہی نعرہ لگائیں، کیا؟ مک گیا تیرا شو نیازی، گو نیازی گو نیازی، یہ نعرہ میڈم جی لگانے دیا کریں لوگوں کو۔ تھینک یو جی، اتنی ہے، ویڈیو لمبی ہو جائے گی، ابھی مریم کی تقریر جاری ہے انشاءاللہ تعالی، میں نے لائیو آپ کو دکھا دیا، لائیو۔ خدا حافظ۔